हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेसिमल को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। उसके अलावा ऐड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को, और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में ही। और नेक्स्ट 2 लेक्चर वो डेसिमल और फ्रैक्शन के रिलेटेड ही होंगे। वो हमें मतलब दोनों एक साथ ही, क्योंकि वो ये दो टॉप चीज़ें इंटर रिलेटेडली यूज़ होती हैं। तो 2 लेक्चर्स वो होंगे, शायद आएंगे 1 और 2 लेक्चर। उसमें हम फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं दूसरी फ्रैक्शन से वो भी सीखेंगे, या फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे उन लेक्चर में। तो ये अच्छे सारे पूरा कवर हो जाएगा। तो वो हम उस टॉपिक में लिखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। 2 लेक्चर आएंगे उसके। तो आज पहले हम कैसे कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर को वो सीखते हैं। कंपेयर मतलब हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। एग्जाम्पल लेंगे हम, विच इज ग्रेटर 0.07 और 0.1। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप डायरेक्टली ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखना, स्पेशली वो प्लेस वैल्यू टेबल जो हमने बनाया था उसका यूज़ वो कैसे करते हैं हम, तो वो देखना, क्योंकि वो आगे एडिशन में भी यूज़ होगा, सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ होगा। बेसिक अगर नहीं होगा तो पता आपको मुश्किल आएगी लेक्चर समझने में। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। देखो ये है वंस प्लेस पे, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे सेम है। पहले हमने लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। जब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल नंबर्स को तो जो सेम पोजीशन लेफ्ट से राइट की तरफ सेम पोजीशन पे अगर जो बड़ा नंबर होगा तो वही नंबर बड़ा होगा। अगर सेम आया तो फिर आगे इसी तरह राइट की तरफ चलना है। तो जहाँ पे बड़ा नंबर आएगा सेम पोजीशन पे तो वो वाला डेसिमल नंबर बड़ा होगा। जैसे इधर से पीछे भी कुछ हो सकता था, वंस, टेंस या 100, 1000। इधर से आगे 10th, 100, 1000, इसी तरह इधर भी। लेकिन यहाँ सिर्फ वंस है, वंस पे 0, इधर भी 0 सेम है। फिर 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 10th प्लेस पे मतलब 1 के बाद क्या है, ये पॉइंट के बाद क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इसलिए 0.1 इज ग्रेटर देन। फिर ये है 100th प्लेस पे 7। ये नहीं सोचना कि इधर 7 है और इधर 1 है तो ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट से हमने देखना है तो लेफ्ट यहाँ से जब हम चले तो यहाँ पे वंस की पोजीशन पे सेम आया, फिर पॉइंट के बाद आया 10th पोजीशन, फिर सेम वाली पोजीशन हमने कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1, देयरफॉर 0.1 ग्रेटर देन 0.07। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो जो ये 0.1 है इसको हम लिख सकते हैं 0.10, क्योंकि पॉइंट जब लगता है, पॉइंट इससे पीछे भी हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के पीछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो कोई डिजिट होगा राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड, तो उससे आगे भी हम 0 लगा सकते हैं, वो सेम होगा। जैसे 0.1 का एक्चुअल मतलब होता है 0.10, तो 0.10 इज़ ग्रेटर देन 0.07 अगर देखा जाए। यह है 0.7 और यह है 0.10। अगर अब हम कंपेयर करेंगे फिर भी, अगर यहाँ आपको डायरेक्टली नहीं आई क्योंकि यहाँ पे एक ये डिजिट कम था, वंस की पोजीशन पे 0 सेम, फिर पॉइंट 10th की पोजीशन पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो गया बड़ा। फिर यहाँ पे 100 की पोजीशन पे 7 और यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप डायरेक्टली ना कंफ्यूजन होता हो आपको तो फिर आप ऐसे 0 लगा दिया करो, डिजिट के पॉइंट के जो साथ जो डिजिट होगा उसके साथ 0 लगा दिया करो। मगर लगाना है एंड पे, पहले नहीं लगा सकते हम, 1 के लेफ्ट में नहीं लगा सकते हैं। जो भी डिजिट हो, जितने भी डिजिट हो, लास्ट पे हम लगा सकते हैं 0, पहले नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इधर भी लास्ट पे लगा सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में हम लगा सकते हैं 0। ये नंबर सेम ही रहता है। जैसे कोई बड़ा सा नंबर लेंगे हम, एग्जाम्पल 325
हमने कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको 3-4 नंबर आए तो वहाँ पे बोलेंगे अरेंज करो या कुछ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहाँ कन्फ्यूजन में नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ा है टिपिकल सा। 3.25 325.75 और दूसरा नंबर हम लेंगे 325.746। अब आपने फिर से चेक करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। यह है या वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, यहाँ पे भी वंस, टेंस, हंड्रेड, या 10th पोजीशन, यहाँ पे 10th, यहाँ पे ये है 100th पोजीशन, यहाँ पे ये 100th। तो आपको शायद ये कन्फ्यूजन ही होगी। अभी ये हम 101, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेस वैल्यू टेबल पिछले लेक्चर में वो देख लेना। और यहाँ पे अब फिर 1000th प्लेस पे है 6, यहाँ पे है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर हम एक्सट्रीम, जो अभी मैंने ऊपर बोला एक्सट्रीम राइट में कंपेयर करने के लिए 0 लगा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं होगा, ये नंबर सेम रहेगा। देखो अब जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे है 100th प्लेस पे 3, यहाँ पे भी 3, मतलब सेम। फिर हमने देखना है अगर इधर ही बड़ा होता ये यार ये, फिर आगे जैसे भी होता, तो हमने जो ये वाला देखना था लेफ़्ट साइड पे जो होगा नंबर बड़ा, तो वही ये डेसिमल नंबर बड़ा होता। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 सेम, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 सेम, यहाँ पे अब 7, यहाँ पे भी 7 सेम। फिर आगे चलना है जब सेम हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये बड़ा आया। हालांकि यहाँ पे आगे 6 है एंड पे, लेकिन यहाँ पे 0 है। ये लास्ट वाला इसका बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ लेफ़्ट से राइट की ओर देखना है, क्योंकि ये लेफ़्ट से जब हम राइट की ओर देखते हैं, ये लेफ़्ट वाली प्लेस बड़ी होती है 10 टाइम। ये भी मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। जैसे ये 1st प्लेस पे है, ये 100th प्लेस, ये 10th प्लेस पे, तो ये 10th वाली प्लेस इससे 10 टाइम बड़ी है। इसी तरह 100th वाली प्लेस इससे ये 10 टाइम बड़ी है। इसी तरह 10th वाली प्लेस इससे 100th वाली प्लेस पे 10 टाइम बड़ी है। और इसी तरह ये भी, ये 100th वाली प्लेस इससे 10 टाइम बड़ी है। अगर यही होता सीधा 335.746 एंड 325.746। देखो सिर्फ एक ही डिजिट डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। हमने लेफ्ट से चेक करना है, 3 सेम, फिर ये 10th पोजीशन पे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहीं से ये बड़ा हो गया। बस आगे देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं 335.746। ये ऐसे भी आपको नज़र आएगा 335 बड़ा है 325 से। प्रॉब्लम मेन आती है पॉइंट के उस साइड, राइट साइड, जो डिजिट इनको जब हम कंपेयर करते हैं, वहाँ जैसे इधर एक ही दिया होता, इधर 2 ये दिए थे और इधर बड़ा दिया था, तो इससे कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे हम इनको कंपेयर करते हैं, ये डेसिमल नंबर्स को। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है फिर से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि कैसे इनको हम कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे यहाँ पे साइन रखना था ग्रेटर देन, क्योंकि हमने एक ही बार लिखा, इसका आंसर लिखा ही नहीं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है सेम पोजीशन पे, तो जो सेम पोजीशन पे जो जिस साइड डिजिट बड़ा होगा तो वही ओवरऑल डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसी रिलेटेड। विच इज ग्रेटर 0.099 और 0.19, इनमें से बड़ा कौन सा है? देखो यहाँ पे 1st पोजीशन पे सेम है, 10th पोजीशन पे 1, यहाँ पे 0, तो ये वाली बड़ी हो गई। 0.099 ये लेस देन आएगी 0.19 से।
क्योंकि 10th पोजीशन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, बस यहीं पे ख़त्म, इससे आगे हमने देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी नंबर को हम लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहे कि ये 2 ही डिजिट है, वो 3 है, यहाँ 99 है, यहाँ 19 है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ये बनेगा 190, 0.190, तो यह है 0.099। तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला। बस आपने सिर्फ सेम पोजीशन पे, आपको चाहे एक साइड ये पॉइंट की इस साइड 10 डिजिट क्यों ना दिए हों और एक साइड 2 ही क्यों ना हो, तो आपने सिर्फ प्लेस वैल्यू चेक करनी है, किसकी बड़ी है तो वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है। और ये जो इनइक्वालिटी का साइन जिस साइड ये मुंह जैसा ओपन होता है, तो इसका ये इंडिकेट करता है कि ये बड़ा है, और जो क्लोज वाली साइड होता है ये इंडिकेट करता है ये छोटा है। ये आपको पता ही होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी कंफ्यूजन होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें सारा थोड़ा, क्योंकि पॉइंट्स में है तो कभी हो जाती है मिस्टेक, जल्दी में भी होती है और कभी कंफ्यूजन भी रहता है। क्वेश्चन करते हैं फाइंड, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इसे। फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। बी पार्ट है 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। सी पार्ट है 3 ही पार्ट करेंगे, 280.69, ये एनफ है इतने भी, प्लस 25.2 प्लस 38। मैथ्स वाले जो होंगे वो तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा नॉन मैथ्स हैं, जिन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया, उनको लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए, जैसे हमने प्लेस वैल्यू टेबल में वो लिखा था, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंथ, वो वैसे ही लिखेंगे इधर भी, एक समझने के लिए, बाकी हम करेंगे फिर डायरेक्ट। एक पार्ट को मैं समझने के लिए वो लिखूंगा, क्योंकि तीन डिजिट तक की है लेफ्ट भी, और मैक्सिमम भी राइट, ये लेफ्ट साइड भी 3 डिजिट तक की है राइट, तो हाँ 100 तक ही लिखेंगे। 1000 की नीड नहीं है हमें। टेंस, वंस, फिर आता है पॉइंट, फिर आता है 10th, 100th, यहाँ पे डी है 100th, और फिर आता है 1000। यहाँ पे है ये पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं वंस वाला नंबर, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100, फिर पॉइंट की साइड 10th, फिर 100th, फिर 1000। ये चीज़ें आप अगर अभी नहीं देखा पिछला लेक्चर, वहाँ पे डिटेल में है, वहाँ पे आ जाएगी समझ मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, अब जो फर्स्ट पार्ट है, वंस पोजीशन पे क्या है, 0 है, लिखा 0 इधर, 0 के बाद पॉइंट है। 10th पोजीशन पे फिर 0 है, लिखा 0। 100th पोजीशन पे 0, फिर 0। 1000 पोजीशन पे 7, फिर 7। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट में सिर्फ हमें दिया है वंस और 10th। तो वंस पॉइंट के जो साथ में होती है ये वंस, फिर होती है पीछे की तरफ 10th, इसी तरह पॉइंट के जो राइट साइड होती है वो पहले 10th, फिर 100, जैसे इधर मैंने लिखा है। तो वंस पे आया ना 8, फिर लगा पॉइंट, और 10th पे है 5। अब इधर हम एडिशन के लिए अपनी मतलब सहूलियत के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 0 इसके एक्सट्रीम में लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। अब थर्ड वाली टर्म क्या है, 30, वंस की पोजीशन पे 0 लिखा 0, टेंस की पोजीशन पे 3 लिखा 3। पॉइंट ये थोड़ा दूर आया क्योंकि ऊपर दूर है, और राइट साइड जो है 10th की पोजीशन पे 0 और 100 पे 8। अब हम इसके एक्सट्रीम में वो 0 लगा सकते, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला था, लगा सकते हैं कैलकुलेशन इजी के लिए, लेकिन नीड भी नहीं है, ऐसे ही समझो आप, क्योंकि ऐसे ही आना चाहिए, वो सिर्फ समझ के लिए, जब एक बार समझ आ गई फिर उसकी नीड नहीं है। 7 इधर कुछ भी नहीं है, ना इसमें ना इसमें, तो 7 का 7, और ऐड जब करना है राइट से लेफ्ट की तरफ करना है, ये आपको पता ही होगा। 0 प्लस 8, यहाँ पे प्लस लिखना 5 प्लस 0 प्लस 0 5, फिर पॉइंट अपनी जगह रहेगा, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, और 3,
ये आया हमारे पास। अब थोड़ा छोटा लिखेंगे 38.587, 38.5 इसको जब हमने ऐड किया, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर आपको लिखा ये 110, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये सिर्फ समझ के लिए मैंने लिखा था कि हमने सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन से ऐड करना है, ना कि ये देखोगे इधर सिर्फ 2 हैं और इधर ज़्यादा हैं तो आप 5 को 8 के साथ ऐड करोगे या 7 के साथ, नहीं। इसकी पोजीशन अलग है, ये 1000 पोजीशन पे है, ये 10th पे है और ये 100, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। नहीं तो आप ऐसे ही करोगे 8 + 5 + 7, ऐसा नहीं है, यही एंड पे ऐसा नहीं है। इनकी पोजीशन के हिसाब से हमने करना है। इधर है 30.8 पोजीशन के हिसाब से हमने ऐड करना है, जैसे कंपेयर करते थे पोजीशन के हिसाब से। देखिए अब सेकंड नंबर बी पार्ट क्या है, 15 सीधा है 15, पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो हम पॉइंट लगा सकते हैं इसको 15.0, यहाँ ऐसे भी रख सकते हो आप। फिर है 0.32, यहाँ पे 632, फिर है 6 10th पोजीशन पे, ये 3 फिर 2, तो 15 को हम 0 भी नहीं लगाओगे, ऐसे भी रखोगे, लेकिन पॉइंट के इस साइड आएगा, ये लेफ्ट साइड ख्याल रखना, नहीं तो इसको राइट साइड लिखोगे, तभी मैंने 0 लगाया। और फिर है हमने ऐड करना 13.8, 1s की पोजीशन पे 3, 10s की पोजीशन पे 1, फिर पॉइंट इधर और 8 इधर। ये ख्याल रखना कि सेम पोजीशन वाले हमने ऐड करने, नहीं तो जैसे मैंने बोला 8 को, ये 100th वाले को आप इससे करोगे ये सोचकर कि ये एंड पे है, ये भी एंड पे है, ये भी एंड पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी पोजीशनें अलग हैं। यहाँ भी आप अब 0 लगा सकते हैं, 0 इधर भी 0 इधर भी 0, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। तो 2 + 0 + 0 2, 3 + 0 + 0 3। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरी वाला पार्ट आ गया इसमें। 6 + 8 14, 14 का 4, कैरी 1, जो कैरी बचेगा वो हमने पॉइंट के इस साइड लेना है, तो पॉइंट इधर ही लगेगा। 5 + 3 8 और एक कैरी वाला 1 बना 9 और 1 + 1 2, ये बना 29.432। ये आ गया ये इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ऊपर मैंने आपको बताया 110 से इसीलिए लिखा था कि सेम पोजीशन वाले को हमने ऐड करना है, ये समझ के लिए लिखा था। अब आपको आ गई होगी समझ, तो अब आपने सीधा डायरेक्टली इनको करना है। अब सी पार्ट है, अब मैं सीधा लिखूंगा 280.69। अब आपको समझ आ गई होगी कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। फिर है 25.2 प्लस फिर है 38, सीधा मतलब 38 पॉइंट के लेफ्ट में आएगा, नहीं तो उसको राइट में लिखोगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 38.0 ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब देखो इधर 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, 9 का 9, 6 + 2 8, पॉइंट इधर ही 8 + 5 13 का 3, कैरी 1, 8 + 2 10, 10 + 3 13 और कैरी वाला 1 14, 14 का 4 कैरी 1, तो 2 और 1 3, ये आ गया इसका 343.89। ये हो वर्टिकली जो आप यूजुअली यूज करते हो मेथड। अगर आप डायरेक्टली इस नंबर को ऐड करना चाहो, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, मतलब ऐसे ही इसी लाइन में सीधा। सिर्फ प्लेस का ख्याल रखना है, कौन सी प्लेस किधर है। देखो जैसे फर्स्ट ये नंबर है 1000th प्लेस पे, इधर 7 है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो 7 का आया 7, ठीक है। फिर है 100th प्लेस पे, इधर 0, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 8 है, 0 + 8 8 का 8। फिर है 10th प्लेस पे, इधर 0 इधर 5 इधर 0, 0 + 5 5 आया ये। फिर पॉइंट है सीधा, पॉइंट का पॉइंट। फिर यहाँ पे है 1s की प्लेस पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, 0 + 8 8। फिर यहाँ पे 10s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे 3 है तो 3। फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो ये ऐसे, ये इतना करना कि ये सिर्फ समझ के लिए है। इसी तरह से जो हमारा सी पार्ट था, जैसे इसमें कैरी भी था, ये भी मैं बता दूंगा आपको। देखो ये था 38, मतलब 38.0। इसको पॉइंट के इस साइड 2 डिजिट है, यहीं से देखेंगे हम। तो 100 प्लेस पे 9 है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, 38.0 है, तो 9 का आया 9। फिर है 10th प्लेस पे है ये 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 6 + 2 8, ठीक। फिर पॉइंट ये
वंस की प्लेस पे है यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, 5 + 8 13 का 3 कैरी 1। फिर यहाँ पे है टेंस की प्लेस पे 8, यहाँ पे 2, 8 + 2 10, और यहाँ पे 3, 10 3 13, और कैरी वाला 1 बना 14, 14 का 4 कैरी 1। फिर है यहाँ पे 100 की प्लेस पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, तो ये बनेगा 2 ये, और कैरी वाला 1 3 बना 343.89। ये सिर्फ इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पोजीशंस का ख्याल करना कि सेम पोजीशन को आपने ऐड करना है, और कैरी को जब बच आएगा तो वो लेफ्ट की तरफ लेना है आपने, वो आप जर्नली आपको पता भी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद। राशिद ने मैथ्स की बुक खरीदने के लिए 35.75 ये पैसे, ये रुपीज़ खर्चे 35.75 रुपीज़, और साइंस बुक के लिए 32.60 रुपीज़ हमने टोटल सम बताना है। तो टोटल वही होगा, इसका ऐड करेंगे हम। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं इधर से ही डायरेक्ट लिखने के बगैर, देखो सेम पोजीशन को हमने ऐड करना है। 5 + 0, इधर भी 2 पॉइंट के साइड 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी, मतलब ये सेम पोजीशन पे ऑलरेडी फिक्स्ड है। 5 + 0 5, 7 + 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 + 2 7, तो 1 8, ये बनेगा 3 और 5, यहाँ पे पॉइंट 5 2 7 1 8, 3 3 6 1 7, 3 3 6, खाली यहाँ पे कैरी कहाँ आएगा, तो इसका आंसर आएगा 68.35। डायरेक्टली एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन समझ आ गई तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर लोगे ऐड, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक, मैथ्स बुक के लिए कितने लगे उसको, ₹35.75, और मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक, साइंस बुक के लिए कितने ₹32.60। टोटल मनी स्पेंट, हमने टोटल मनी हमें बताना है, टोटल मनी स्पेंट। इधर देखो ये ऑलरेडी बना हुआ, इसको ऐड करो। 5 + 0 5, 7 + 6 13 का 3 कैरी 1, फिर आया पॉइंट, लेकिन वो कैरी इस साइड लेना है हमने। 5 + 2 7, और 1 कैरी वाला बना 8, और 3 + 3 6, ये आएगा इसका आंसर 68.35। तो आप वैसे भी जैसे मैंने पहले बताया डायरेक्टली कर सकते हो एग्जाम में, अगर क्वेश्चन को आपको समझ, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी और कॉन्फिडेंस में गलत भी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन बॉट 3 मीटर 2 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हिम। नवीन ने 3 मीटर 2 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है कपड़ा खरीदा शर्ट के लिए, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा ट्राउजर के लिए, और हमने बताना है टोटल लेंथ कितनी होगी। इसको तो ऐड करना है, लेकिन ये ख्याल रखना है हमने यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में। इसको हम यूजुअली हम मीटर का यूज़ करते हैं कपड़े के लिए, तो इसको हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो इसका सोल्यूशन है क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट, कितना है वो 3 मीटर + 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं 3 मीटर + 2/100 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, इसको हमने 2 सेंटीमीटर को, नहीं मीटर आएगा अब, 2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। कैसे, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा जब 100, ये मैंने पहले भी बताया है पीछे, पता नहीं किसको कंपेयर किया था तब। तो जब ये 100 इस साइड लेंगे, ये डिवाइड आएगा, ये बनेगा 1/100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इसके बराबर होगा। तो 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से, ये बनेगा 2 सेंटीमीटर = 2/100 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो 3 मीटर तो ऐसे ही आएगा, 3 मीटर प्लस
अब आपको पता ही है कि जब फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, वो पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया है। यहाँ पे 2 0 है तो उतना ही 2 डिजिट छोड़ के लेफ्ट की ओर हमने पॉइंट लगाना है। एक तो ऑलरेडी उधर 2 है, फिर जो दूसरा डिजिट अगर होता तो फिर वो छोड़ के हमने आना था लेफ्ट की ओर, लेकिन दूसरा डिजिट है नहीं तो फिर हम 0 लगाते हैं, तो फिर लगेगा पॉइंट 02। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.02। तो इन दो को जब हम मीटर ऐड करेंगे ये कितना बनेगा। अब देखो, अब डायरेक्टली मैं ऐड करूंगा। यह है 3.0, यह है वंस की प्लेस पे 3, यहाँ पे है ये 0, यहाँ पे 10th की प्लेस पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100th की प्लेस पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2। तो 2 प्लस कुछ भी नहीं मतलब 0, 2 0 प्लस यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट के साइड 2 0 हैं, 0 लगा पॉइंट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, 3 + 0 3। इसको मैंने डायरेक्टली ऐड किया, जो मैंने पीछे बताता आ रहा था आपको। आया ये शॉर्ट के लिए। इसी तरह हमने क्लॉथ बॉट फॉर ट्राउजर, कितना है वो 2 मीटर + 5 सेंटीमीटर। इसको मैं डायरेक्टली अब बताऊंगा 2 मीटर + 5/100 मीटर। इसको भी सेम इसी तरह कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को मीटर में। 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर = 5/100 मीटर, वही मैंने इधर लिखा। और ये आएगा 2 मीटर प्लस, इधर भी जैसे मैंने बोला कि 0.02 आएगा, क्योंकि एक ही डिजिट था, 2 0 थे, तो इधर आएगा 0.05, सिर्फ 2 की जगह यहाँ पे 5 आएगा। इन दो को जब ऐड करेंगे ये आएगा 2.05। वहाँ पे था 2, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे है 2। तो यही ये आ गया इसकी ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ उसने खरीदा, 2.05 मीटर। तो जो टोटल लेंथ होगी क्लॉथ की, जो टोटल उसने लिया है, टोटल लेंथ कितनी होगी, इन दो को ऐड करेंगे 3.02 प्लस, क्योंकि अब दोनों मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिए, तो अब ऐड करेंगे। देखो अब मैं फिर से डायरेक्ट बताऊंगा, वो वर्टिकली नहीं लिखूंगा मैं। 5 + 2 सेम पोजीशन पे है, ये भी सेम, ये भी 100, ये भी 100, ये 10th, ये 10th, ये पॉइंट, ये 1s, ये 1s। तो 5 + 2 7 का 7 सीधा, 0 + 0 0.2 + 3 5, ये बनेगा 5.07 मीटर। तो टोटल लेंथ हमारे पास आई 5.07 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश ट्रेवल्ड, और रमेश ट्रेवल्ड से मैं पहले क्वेश्चन लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय car and 500 meter by foot in order to reach his school. How far is his school from his home? रमेश 15 किलोमीटर और 268 मीटर ट्रेवल करता है बस से, और 7 किलोमीटर 7 मीटर ट्रेवल करता है कार से, और 500 मीटर फुट से बाय फुट चलता है स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो हमने बताना है कि उसका स्कूल कितना दूर है उसके घर से, मतलब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें भी सेम है, इसमें किलोमीटर में हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर है। जैसे ऊपर किया हमने वो सेंटीमीटर को मीटर में, अब मीटर को करना है हमने किलोमीटर में है, लेकिन एक किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना चला है बस से, 15 किलोमीटर प्लस 268 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 15 किलोमीटर प्लस 268 अपॉन 1000 किलोमीटर। ये कैसे आया, ये सेम ऊपर जो रीजन है इसी तरह मैं लिख दूंगा इधर। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, जब इस 1000 को उस साइड लेंगे, अपॉन में जाएगा 1/1000 किलोमीटर।
ठीक है। और 268 मीटर कितना बनेगा, 268 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो यह बनेगा 268 मीटर इक्वल टू 268/1000 किलोमीटर। वही मैंने डायरेक्ट लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में भी ये यूज़ होगा तो मैं वो वहाँ पे नहीं लिखूँगा, एक बार मैंने लिख दिया समझ के लिए। तो ये कितना बनेगा 15 प्लस, अब देखो 3 जीरोज़ हैं तो हमने 3 डिजिट छोड़ के लेफ्ट की ओर जाना है, फिर पॉइंट लगाना है। तो 8 छोड़ा हमने, फिर 6 छोड़ा, फिर 2 हो गए 3, तो फिर लगा पॉइंट। ठीक है, तो ये बना पॉइंट 268 किलोमीटर। इसको हम बोल सकते हैं 0.268। अब जब हम ऐड करेंगे 15 जो है ये 15.0 है, ये पॉइंट के इस साइड है, तो इधर इस साइड 0 है पॉइंट के इस साइड, तो सीधा आएगा 8 6 2 फिर पॉइंट और फिर 15 5 प्लस 0 5 1 प्लस 0 1 15.268 किलोमीटर। ये ऐड मैंने अब डिटेल में ऊपर बता दें, आपको आना चाहिए आप डायरेक्टली कैसे करते हैं। सेम पोजीशन वाले को हमने ऐड करना है। और 15 जो है ये 15.0 है, 15 पॉइंट के लेफ्ट साइड में है और इधर पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 है। और नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। कार से कितना डिस्टेंस उसने तय किया, कितना सफ़र किया, 7 किलोमीटर प्लस 7 मीटर। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 7 किलोमीटर प्लस, ऊपर लिखा था 268 मीटर को 268/1000, तो यहाँ लिखेंगे 7/1000 बना किलोमीटर, 7 ऐसे आएगा किलोमीटर प्लस। अब देखो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है लेफ्ट की ओर जाके, 1 डिजिट हमने छोड़ दिया। अभी चूंकि ऊपर कोई और डिजिट है नहीं तो हम 0 लगाएंगे। आगे 2 डिजिट फिर भी हमें 1 डिजिट की नीड है, बनेगा फिर लगेगा पॉइंट, बना 0.007 किलोमीटर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसको पॉइंट के राइट साइड कुछ भी नहीं है और इसको पॉइंट के लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। तो ये 7 प्लस ये होगा 7.00030, तो 7 प्लस 0 7 0 0.7 प्लस 0 7 मतलब 7.007 किलोमीटर। और नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट और ट्रेवल बाय फुट। डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, पैदल कितने चला है वो पैदल, तो वो चला है 500 मीटर। तो इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो ये आएगा 500/1000 किलोमीटर। इसको जब करेंगे, देखो जब ऊपर भी 0 हो नीचे भी, तो कोशिश करनी चाहिए कैंसिल करने की। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बचा 5/10, तो 5/10 होता है 0.5, मतलब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट क्योंकि नीचे एक ही 0 है, तो 1 डिजिट छोड़ा हमने तो लगाया पॉइंट, फिर 0.5 बन गया ये हमारे पास 0.5 किलोमीटर। हाँ, अगर पॉइंट भी नहीं, अगर हम जैसे पॉइंट ये नीचे ये 0 कैंसिल नहीं करते, फिर ये बनता 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1 2 3, ये बनता 0.500। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके जो डिजिट होगा पॉइंट के उस साइड, तो उसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, जितने लगाए वो चेंज नंबर सेम रहेगा। जैसे इसको हम 2 0 लगाए 0.500 बनाए, ये सेम ही होगा 0.5 के बराबर ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, इनको ऐड करना है हमने। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मतलब स्कूल से लेकर घर तक कितना टोटल डिस्टेंस है वो हमने बताना है। तो तीनों को ऐड करो, पहले है 15.268 प्लस 7.007 प्लस 0.5। अब देखो सेम पोजीशन वालों को हमने ऐड करना है। यहाँ पे है 1000 प्लेस पे, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको ऐड करेंगे इसके साथ 8 + 7 15 का 5 कैरी 1, इधर है ही नहीं। फिर इधर सेकंड पोजीशन पे है, मतलब ये 100th पोजीशन पे 6 है, यहाँ पे 0 6 + 0 6 + 0 6, तो एक कैरी वाला 1 बना 7। अब यहाँ पे है 10th पोजीशन पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, 2 + 0 + 5 कितना बना, 2 + 5 7 आया ये, फिर लगेगा पॉइंट। तो फिर
यहाँ वन पोजीशन पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, 5 7 12 का 2 कैरी 1, फिर बचा 10 पोजीशन पे इधर 1, इधर कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ भी नहीं, तो 1 ये और 1 कैरी वाला बचा, बना 22 पॉइंट। ये आया टोटल डिस्टेंस उसके घर से स्कूल तक। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट ना आया हो तो इसको आप ऐसे ही लिखना अपने नोट्स में वर्टिकली, जैसे मैंने पीछे दिखाया है। तो ये बट ऐसे भी आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम सेव होगा आपका। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम सबट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स की। सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, इसको भी सीधा समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। सबट्रैक्ट कैसे करना है डेसिमल नंबर, और जब भी सबट्रैक्ट करोगे बड़े नंबर से छोटे को करना। वो अब बड़ा और छोटा आपको पता है, क्योंकि हमने वो कंपेयरिंग वाला ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। एग्जाम में वो नहीं दिया होगा कि बड़े में से छोटा, वहां पे सीधा लिखा होगा फाइंड द डिफरेंस आर कुछ अरेंज या समथिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ए पार्ट है हमारे पास 18.25 एंड 20.75, बी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिफरेंस सीखेंगे कैसे निकालते हैं। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अब ये पार्ट्स लिखे हैं मैंने। तो पहला पार्ट है, तो हमने बड़े में से छोटा निकालना है। तो बड़ा आपको अब पता होगा कौन सा नंबर है और छोटा कौन सा है, वो पीछे कंपेयर करना मैंने बता दिया है। माइनस, और इसको ऐसे ही करना है यूजुअली वर्टिकली, क्योंकि इसमें कैरी वेरी वो भी लाना होता है आगे पीछे, तो प्रॉब्लम आएगी। 18.25 राइट से ही लेफ्ट की ओर करना है। 5 - 5 0, 7 - 2 5, फिर पॉइंट इधर 0 है, इधर बड़ा है नीचे, तो इधर से इधर लाएंगे, बना 10, 10 - 8 बना 2, इधर कितना बचा फिर 1, क्योंकि 1 इधर लिया हमने, 1 - 1 0, ये बनेगा 2.50। इसी तरह बी पार्ट, बड़ा नंबर कौन सा है 250, उसको ऊपर लिखना है हमने, 250 माइनस 202.54, इसको हम लिख सकते हैं 250 को 0.00 लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर को, क्योंकि हमें नीड है नीचे करने के लिए, ऐड के लिए तो नहीं होती है उतनी लिखने की, लेकिन सब्ट्रैक्ट के लिए नीड है, तभी होगा। ये सब्ट्रैक्ट इधर से लेंगे हम, इधर 1, फिर लेंगे इधर, फिर इधर से इधर लिया बना 10, फिर 10 में से इधर 1 लिया बना इधर 10, इधर रहा 9, इधर बना 10, फिर इधर से इधर लिया बना इधर 10, इधर रहा 9, 10 - 4 आया 6, इधर कितना रहा 9, 9 - 5 आया 4, पॉइंट इधर ही, इधर कितना रहा था फिर 9, 9 - 2 7, इधर कितना रहा था 4, 4 - 0 4, 2 - 2 0, तो ये आएगा 47.46। तो सी पार्ट है। इसी तरह बड़ा कौन सा नंबर है, तो बड़ा है 9.756, इसमें से निकालना है हमने 6.28, 6 में से 0 6, 5 इधर से लिया, इधर 1 बना 15 में से 8 7, इधर बचा 6, 6 में से 2 4, फिर 0.9 में से 6 3, ये आया इसका आंसर 3.476। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है आपने। होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन करते हैं तो फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नूरी हैड ₹18.50, she bought one ice cream for ₹11.75. How much money does she have now? She have no. Solution:
टोटल मनी कितनी है उसके पास? नूरी के पास 18.50 रुपीज़ हैं, उसमें से उसने आइसक्रीम खरीदी 11.75 रुपीज़ की, और हमने बताना है कि उसके पास कितना अमाउंट बचा है बाकी। टोटल मनी है रुपीज़ 18.50। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम और मनी स्पेंट ऑन आइसक्रीम, कुछ भी लिख सकते हो आप, रुपीज़ 11.75। तो अमाउंट लेफ्ट क्या होगा? सीधा माइनस करना है बड़े में से, टोटल में से इसको जो यूज़ किया, इधर से इधर लेंगे 1, क्योंकि इधर बड़ा है तो 0 से नहीं होगा ये, तो इधर से लिया, इधर 1 बना 10, 10 में से 5, इधर कितना बचा 4, 4 से 7 नहीं जाएगा, इधर से लिया 1 बना 4, 1 और 4, 14 का 7, 14 में से 7 बचा 7, फिर पॉइंट, इधर कितना बचा 7, 7 में से 1 6, तो फिर 1 में से 1 0, ये बनेगा 6 पॉइंट, इतना अमाउंट उसके पास बचा 6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफी बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ओनियन, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड द रेस्ट इज पोटैटोज, व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोज? रफी ने 10 kg वेजिटेबल्स खरीदी, जिसमें से 3 kg 500 ग्राम ओनियंस है, 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज हैं, और जो बाकी बचे वो हैं पोटैटोज। तो हमने बताना है कि पोटैटोज का वेट क्या है। सीधा आएगा ओनियन का वेट और टोमेटोज का वेट हमने ऐड करना है, उसको टोटल में से, मतलब वेजिटेबल के वेट में से माइनस करना, तो आएगा इसका। लेकिन यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर में किया और मीटर को किलोमीटर में किया, वैसे इधर भी करना है। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स 10 kg है, तो वेट ऑफ ऑनियंस कितना है? वेट ऑफ ऑनियंस है 3 kg प्लस 500 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 3 kg प्लस 500 अपॉन 1000 kg, क्योंकि 1000 ग्राम का होता है 1 kg, तो 1 ग्राम आएगा 1/1000 kg, और 500 ग्राम आएगा 500/1000 kg। ठीक है, 3 ऐसे ही रहेगा, 3 प्लस, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे हम, बचा 5/10, ये 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 5/10 ये बनेगा 0.5, तो ये बनेगा 3.5 kg। और वेट ऑफ टोमेटोज कितना है? वेट ऑफ टोमेटोज 2 kg प्लस 75 ग्राम है, 2 kg प्लस 75 ग्राम को हमने फिर करना है कन्वर्ट केजी में। 75 अपॉन, जैसे ऊपर 500 ग्राम को किया 500 अपॉन 1000, यहाँ आएगा 75 अपॉन 1000 kg। तो पिछले पेज पे था हमारे पास 2 kg प्लस 75 अपॉन 1000 kg, इसको जब करेंगे ये बनेगा 2, तो ऐसे रहेगा प्लस 75, नीचे 3 0 हैं तो 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है, 5 7, फिर कोई डिजिट नहीं है इधर तो लगाया हमने 0, फिर लगा पॉइंट, तो इसको ही हम लिख सकते हैं 0.0 ये kg। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये बनेगा 2.075 kg। अब ऐड करना आपको पता होगा ही, सेम पोजीशन वाले को सेम करना है ऐड। वंस की पोजीशन पे इधर 2 है तो इधर 0 है, 2 + 0 2, बाकी पॉइंट के इस साइड इधर कुछ भी नहीं, इधर ये इस साइड 0.075 है तो ये सेम ही आएगा। तो अब निकालना है हमने टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज, क्योंकि उसी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल से तो हमारा आ जाएगा पोटैटोज का वेट। तो वो कितना है? ऑनियन का आया था 3.5 kg, इसको ही लगा 0 हम लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि इधर भी 3 डिजिट है लेफ्ट साइड, इधर भी हम 3 बनाएंगे,
मतलब 3.5 को हमने लिखा 3.500 क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2.075 kg, ये दोनों को ऐड किया। अब देखो सेम पोजीशन को ऐड करेंगे, 0 + 5 5, 0 + 7 7, 0 + 5 5 पॉइंट लगा, 0.3 + 2 5 5.575 kg। यह है किसका टोटल वेट, कंबाइंड वेट ऑफ ओनियन एंड टमाटोज, और हमने बताना है पोटैटोज, तो वो आएगा 1000 में से। देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटोज वो आएगा टोटल वेट माइनस वेट ऑफ ओनियन एंड टोमेटोज। टोटल वेट कितना था 10 kg माइनस, और ऑनियन और पोटैटोज का था 5.575 kg। इस 10 को हम लिख सकते हैं पॉइंट में 10.000, क्योंकि इधर भी 3 डिजिट हैं, इधर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 ही रहेगा, माइनस 5.575। इसको आप वर्टिकली करना तो मैं इधर डायरेक्टली कर दूंगा, इधर 0 से ये 5 नहीं जाएगा, तो इधर से 1, इधर जब इधर से लिया तो इधर बना 10, फिर लिया इधर रहा 9, इधर बना 10, फिर इधर लिया तो ये इधर 9 रहा, इधर बना 10, फिर इधर लिया, इधर बना 10 10 में से 5 फिर इधर कितना बचा था 9 9 में से 7 2, इधर भी बचा था 9 9 में से 5 4, लगा पॉइंट, तो इधर बचा था फिर 9 9 में से 5 4, तो 1 जो है तो ये हमने इधर लिया था, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो ये आएगा 4.425 kg आया टोटल वेट ऑफ पोटैटोज, और यही हमने निकालना था। तो ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया और डेसिमल का टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी डेसिमल और फ्रैक्शन के रिलेटेड 1 और 2 लेक्चर आएंगे, जिसमें हम वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डेसिमल की, और डिवीजन कैसे करते हैं, और ये फ्रैक्शन की भी डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो हम 2 लेक्चर लाएंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स होगा टॉपिक का नाम। तो 2 लेक्चर आएंगे, तो वो भी कल या परसों, कल ही कोशिश करेंगे वो 2 लेक्चर आए तो कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में मुझे बता देना। तो वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।